हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहन। इसमें तो गाइस, माशाल्लाह। रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 153 का पार्ट नंबर टू लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि किस प्रकार सिंपल तरीके से मिसाल दी रमन सागर जी ने, जो कि कृष्णा जी ने ज्ञान दिया अर्जुन को उसकी। हालांकि आप देखें कृष्णा जी तो ये ज्ञान दे रहे थे कि फल की चिंता किए बगैर आप अपना कर्म करते चले जाओ, आपको ऑटोमेटिकली जब आप उसकी चिंता नहीं करेंगे फल आपको आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके सोचने से ज़्यादा बेहतर और अच्छा फल और मिलेगा। रमनंद सागर जी ने जिन व्यक्तियों की मिसाल दी उन्हें इस बात की श्योरिटी थी कि हमें फल नहीं नहीं मिलना है, और मिलना। फिर भी वो अपना धर्म अपना कर्म करते चले गए मोहसिन करते भाई, चले गए। फल क्या नहीं मिलना, मतलब कि ना तो वो किसी कुर्सी पर आ रहे थे, ना ही उनको किसी पद पे उन्होंने तला मिलना भाई था। ये वाले फल की बात हो रही है, वरना तो वो हाँ, जो फल उन्हें मिले हैं देखे ना कि आज तक उनके नाम को याद किया जाता नाम है भाई। अमर है, ये बात तो है, ये बात तो तो है। तो गाइस अब गैस, देखते हैं न्यू चैप्टर में अब हमें क्या जानने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। कि यदि तू और कुछ नहीं कर सकता तो केवल इतना कर कि मुझ परमात्मा की शरण में आ जा और तू जो कुछ करे, खाए पिए धन कमाए, जो करे दान करे, वो मेरे अर्पण कर दे, जैसे कि ये मेरा कर्म है जो तू कर रहा है। बस इतने से भी तेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं तुझे अपनी शरण में ले लूंगा। यहीं से श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग के बीज बो दिए हैं। अब हम गीता में उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि। परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। रूप की कल्पना। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मुंह में फंसाए चले जाए। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है। और इंद्री के स्वरूप की भी कर सकता है। और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। अच्छा, भटकने का सबसे ज्यादा जो मार्ग पॉइंट है वो किया गया है, वो इंद्री के है ना, औरत के। सो किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे, तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं,
परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञा रहे स्थित। इंद्रियां जिसके वश में रहे। ये बात मेरे परायण होके जो बैठ युक्त रहे वो आत्म विजय से। विलास का भक्त होता है, वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। अच्छा ये तपस्या और ढोंगी भी होते चलाया हैं, था। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विभूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। केवल मिथ्यावान रोके विषयों से मन को रखे व्रत उपवास। मन में कुछ आचरण में दोनों का नहीं
पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी मोहसिन भाई बहुत इंटरेस्टिंग था। ये ज्ञान जो दिया कृष्णा जी ने अर्जुन को कमाल का था कि जिसने इंद्रियों पे काबू पा लिया, मतलब कि इंद्रियों पे विजय पा ली। हालांकि हर मन के ऊपर विजय जो चल रही है वो इंद्रियों की चल रही है, लेकिन आपने विजय इंद्रियों पे पानी। आप देखें ना कि तला भाई जिस तरह उन्होंने बोला कि एक बंदा आंखें बंद करके तपस्या में मलीन है और तपस्या के बजाय उसके भीतर अभी भी स्त्रियां ही चाह रही हैं। मीन्स के एक स्त्री ही बेशक चाह रही है अपनी, लेकिन वो ढोंग कर रहा है ना मोहसिन बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। वो ये जो तपस्या कर रहा है इसका ढोंग कर रहा है। और खाली स्त्रियों से रिलेटेड नहीं, उन्होंने बाकी भी बातें हाँ। बताई। उन्होंने कहा देखें कि एक बंदा जिसने व्यर्थ रखा है, ओके वो खाना त्याग रहा नहीं, खाना बिल्कुल। खा रहा, बट उसका जहन से खाने का स्वाद ही नहीं निकल नहीं पा निकल रहा, तो पा रहा। ऐसे भोग का क्या फ़ायदा। मतलब कि खाना नहीं खा रहा लेकिन ज़हन में खाने के स्वाद ही चाह रहे हैं, तो फिर वो उस तपस्या का क्या क्या फ़ायदा। फ़ायदा। जैसे एक ये मिसाल भी है और दूसरी इंद्रियों की मिसाल भी है। तो गाइस मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि जो ढोंग करते हैं, जो मतलब कि ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं, इनकी मिसाल भी दी उन्होंने। और जो बिल्कुल लीन रहते हैं और इस इंद्रियों पर, और ये जैसे कि दो मिसालें ना, एक खाने की है, इंद्रियों की हैं, और इस तरह की जितनी ही मिसालें हैं, तो इन पर विजय किस तरह पाई जाए वो भी कृष्णा जी ने अर्जुन आपने को ज्ञान देखा दिया ना है। कि भी में ये भी तो जानने को मिला ना कि जो एक ब्लाइंड पर्सन है जो नहीं देख सकता, उन्होंने कहा कि वो आप उसके भीतर इतनी शक्तियाँ मौजूद होती हैं कि अगर वो खुद को मलीन करे तो वो प्रभु के दर्शन भी पा सकता है। और अगर वो इंद्री के बॉडी या जिस्म का भी सोच सकता है, स्मरण वो करना चाहिए तो वो भी कर कर सकता है। सकता है। टोटली डिपेंडेंट होना इसके हम देखना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। भाई। तो गाइज अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।